अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत की शॉर्ट नोटिस पे 8 दिन के लिए तमाम मार्केटों को बंद कर दिया गया। और अगर मार्केटों की सूरत हाल की बात की जाए तो ताजरों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। हमारे साथ मौजूद हैं मिंट गुमरी के सदर शाहिद नज़ीर साहब। शाहिद नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि 8 दिन के लिए शॉर्ट नोटिस पे जो मार्केटों को बंद किया गया है, आप लोगों ने एहतजाज की, आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्या रिजल्ट सामने आया? कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि गवर्नमेंट ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे सारी मार्केटें बंद करवा दी, सारे कारोबार जो है वो बंद कर दिए। तो इससे जो ताजर बरादरी है वो बड़ी मायूसी का शिकार हुई है कि हमें जो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से उम्मीद भी थी, अच्छे की जो एक तवक्का थी, वो अब दिन ब दिन वो ख़त्म होती जा रही है कि गवर्नमेंट ने कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया अच्छा कि जिससे ताजर बरादरी को कोई गुड न्यूज़ या कोई खुशखबरी मिल सके। तो ये भी अभी ऐसा ही हुआ 3-4 दिन पहले कि गवर्नमेंट ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे जो है वो पूरे जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, कारोबार हैं, वो बंद करवा दिए, जिससे जहाँ पे ताजर बरादरी जो है वो परेशान हुई, वहाँ पर आवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। और आपने देखा कि जिस दिन ये नोटिस सर्व हुआ उस दिन लाहौर की मार्केटों का और लाहौर के रोड्स का ट्रैफिक के हवाले से क्या हालात थे कि पूरी जो ट्रैफिक है वो जैम हो चुकी थी। उसकी वजह यही थी कि लोगों को एकदम जब ये पता चला कि मार्केटें आज रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद हर कोई अपने घर से निकला, क्योंकि ईद में कोई 4-5 दिन बाकी रह गए थे उस दिन के बाद। तो हर किसी को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए मार्केटों से बेशुमार जो एक ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अचानक फ़ैसला करके जहां ताजरों का मुआशी कत्ल किया, वहां पर आवाम को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। शाहिद नज़ीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे कि जानते हैं कि आप लोगों ने एहतजाज भी किए, आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस भी की। आपका एहतजाज का स्टेटस क्या है? आप लोगों ने कहा कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएँगे, वो एहतजाज कब होगा? जी देखें, हमने ये 2-4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज भी किया, मगर उसका बिल्कुल गवर्नमेंट ने इधर से सुना उधर से निकाल दिया। हम तो सिर्फ़ एहतजाज ही कर सकते हैं, और वो भी पुरअमन तरीके से। और हमारा अभी भी यही मौक़िफ़ है कि हमने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखना है। लेकिन जिस तरह हुकूमत ने ये हमारे साथ अभी एक सलूक की है कि जिस तरह हम कोई पाकिस्तान के शहरी या कारोबारी ताजर नहीं हैं, हम कोई इंडिया से बात कर रहे हैं या कोई बांग्लादेश से ये इल्तिजा कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हम भी पाकिस्तान ही के शहरी हैं और हमारे ही टैक्सेस से गवर्नमेंट चलती है। जब हम टैक्स देंगे तो जितने भी ये डिपार्टमेंट है या हुकूमतें हैं वो चला करती हैं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये एक जो ताजरों को परेशान करने वाला रिवाज है ये ख़त्म होना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की कि आइंदा हिकमत अमली, तो ईद के बाद हम इसको भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा शाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो एहतजाज किया उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई सियासी जो है ओपोजिशन जो है इनको लीड कर रही है और आप उनके एजेंडे पे काम करें, इसकी वजाहत करें। हाँ जी, ये तो बिल्कुल अब साफ ज़ाहिर हो गया है कि हुकूमत जो है वो जिस तरह ताजर बरादरी के लिए जो सख्त हिकमत अमली इन्होंने अपनाई हुई है, तो उसमें अब तमाम जमातों के जो ताजर हैं मार्केटों में, मतलब उसमें हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कारोबार करते हैं। कोई एक जमात का के जो लोग हैं वो कारोबार नहीं करते, इसलिए वो तमाम एक प्लेटफार्म पे हैं कि जो हमारी ताजर बरादरी है वो चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है, लेकिन इस वक्त हर कोई परेशान है। और इवन के मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये तब्दीली का नारा लगाया था, जिन ताजरों ने और जिन लोगों ने, अब तो वो भी परेशान होते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हुई और हम इसकी माफ़ी चाहते हैं। अच्छा शाहिद साहब, मुझे बताएं कि आपने जो एहतजाज किया इसकी तहरीक का क्या बनेगा? इसमें अब आइंदा लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा ये ईद के बाद, क्योंकि हमें बड़ा ये यकीन करें कि उम्मीद थी कि जिस तरह हम ये एहतजाज कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये ईद से कुछ जो 3-4 दिन हैं ये हमें 24 आवर्स मार्केटें खोलने की इजाज़त दी जाए, इसके अलावा जो हफ्तावार इतवार है वो भी हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जिस तरह उन्होंने सख्त रवैया रखा,
تو یہ عید کے بعد ہم جتنے بھی تاجر برادری ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ جمع ہوں گے اور اس کا کوئی بہتر لائحہ عمل بنائیں گے. اچھا شاہد صاحب، عید کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد آپ جو کاروبار کی روٹین ہے اس کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار روٹین پہ آ جائے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کو روٹین میں آنے میں مہینوں لگ جائیں گے، کیونکہ یہ جو 4-5 دن کا انہوں نے اچانک لاک ڈاؤن لگایا ہے یہ اگلے 4-5 ماہ اس کا اثر رہے گا. جی ناظرین، آپ نے سنی منٹ گمری روڈ کے صدر شاہد نذیر صاحب کی باتیں. ان کا کہنا تھا کہ عید کے بعد بھی ہمارے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.